एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मॉर्टगेज सूट के बारे में बात किया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 37 के अंडर में, ठीक, ऑर्डर 37 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में आपका समरी सूट के बारे में, ठीक। अच्छा, समरी सूट होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो समरी सूट होती है आपकी, समरी सूट एक इस तरह की सूट होती है जिसमें प्लेंटिफ को लगता है कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, जो डिफेंडेंट है उसके पास अब कोई भी ऐसा साक्ष्य मतलब एविडेंस या विटनेस जो है कोर्ट के पास मतलब न्यायालय के सामने किसी भी सूट में प्रूफ करने के लिए डिफेंस के तौर पर कुछ भी अब उसके पास है ही नहीं। मतलब एज अ डिफेंस अब उसके पास कोई भी एविडेंस या विटनेस अब बचा ही नहीं है कि जिसे वो न्यायालय के सामने जो है पेश कर सके, जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ठीक है। तो इस तरह की जो सूट होती है जिसमें प्लेंटिफ को लगने लगता है कि अब जो डिफेंडेंट है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वो इस केस में समरी सूट के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, समरी सूट के अंडर में जो मेन मोटिव होता है क्या होता है कि जैसे कि प्लेंटिफ को पता चल गया कि भैया अब इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है कुछ भी साबित करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, अब ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है हमको जो है फैसला मिले इस सूट से रिलेटेड और हमारा जो काम है वो आगे बढ़े। तो ये एक तरीके से आपका शॉर्ट और क्विक प्रोसीजर होगा जिसके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं समरी सूट के अंडर में, ठीक। अच्छा, जो भी प्रोसीडिंग आपकी समरी सूट से रिलेटेड होगी वो किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट या फिर आपकी जो है ये अथॉरिटी के सामने जिसकी भी प्रोसीडिंग चलेगी वो आपकी समरी प्रोसीडिंग कहलाएगी, ठीक है। मतलब समरी प्रोसीडिंग जो होगी वो आपकी कोर्ट के सामने भी चल सकती है, ठीक है, आपका कोई ट्रिब्यूनल है उसके सामने भी चल सकती है, इवन अ सिंगल अथॉरिटी के सामने भी समरी प्रोसीडिंग के ट्रायल्स जो 2 4 5 चलते हैं वो चल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा लंबी ट्रायल नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो समरी ट्रायल होंगे, ठीक है, समरी ट्रायल में जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती हैं, जो कई तरह की सूट्स होती हैं जिनमें लंबे लंबे ट्रायल्स चलते रहते हैं, प्रोसीडिंग चलती रहती है सूट फाइल होने के बाद, ऐसा जो है समरी ट्रायल में नहीं होता है, ठीक है। समरी ट्रायल में आपका जल्दी से जल्दी 2 4 या 5 जो है ज़्यादा से मैक्सिमम 5 से 6 ट्रायल में आपका जो है फैसला हो जाता है डायरेक्ट वे में, उसमें कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से क्लासेस हैं सूट के जिसमें जो है आपका समरी सूट लग सकता है? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडीज हो गई, प्रॉमिसरी नोट हो गए, ठीक है। जैसे प्रॉमिसरी नोट और हुंडीज क्या होते हैं, ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ जैसे चेक हो गया आपके, ठीक है, चेक है वो आपने चेक किसी को दिया, आपका चेक बाउंस हो गया, सामने वाले ने क्लेम कर दिया, सीधे कोर्ट गए, अब इसमें आप क्या डिफेंस देंगे, ठीक है। आपने चेक दिया तो वो तो ऑटोमेटिक खुद में ही एक एविडेंस है, ठीक है, तो उसमें आपको अपने बचाव के लिए कुछ करने जैसा कुछ है नहीं कि नहीं हमने ये चेक नहीं दिया था, ये हमारा चेक नहीं है, ठीक है। आपने बकायदा उस चेक में अपना नाम, सिग्नेचर सब कुछ डाला था, वो बाउंस हो गया, डायरेक्ट आप कोर्ट में गए, ठीक है, वहां पे आपने अप्लाई किया, वहां पे 2 4 ट्रायल हुई, उसमें आपका डिसीजन आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह के जो ट्रायल होता है ये आपका चेक से रिलेटेड या कोई भी ऐसा जैसे डीडी आपकी डिसऑनर्ड हो जाए, तो इन सब चीज़ों का जो ट्रायल चलता है ये समरी सूट के अंडर में ही चलता है, ऑर्डर 37 के अंडर, ठीक है। उसके बाद रिकवर करना हो कोई भी डेप्थ, मान लो किसी के ऊपर आपकी उधारी है वो नहीं दे रहा है और आपको पता है कि वो जो है अगर हम न्यायालय के पास जाएंगे तो न्यायालय के पास जब हम इसको इन्फॉर्मेशन देंगे, न्यायालय कोर्ट में जब ये सूट फाइल करेंगे तो इनके पास कुछ बचा नहीं है डिफेंडेंट के पास कि ये साबित कर सके कि नहीं इनको हमें ये पैसा नहीं देना है, तो उस केस में भी समरी ट्रायल जो है तुरंत आपकी इसमें चल जाएगी और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जो है लिक्विडेटेड डिमांड मनी पेएबल बाय डिफेंडेंट, ठीक है। अब लिक्विडेटेड डिमांड मनी मीन्स कि आपका ऐसा कोई दे, मतलब मान लीजिए कि कोर्ट ने आपने कहा, कोर्ट ने आप कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मान लीजिए किसी भी पार्टी के साथ कि अगर ये पैसा नहीं देते, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आप खरीदते हैं लोन पर तो गारंटर लगता है ना, तो जो गारंटर लगता है अगर गारंटर के तौर पर आपने गारंटी ली है कि हाँ हम अगर ये पेमेंट नहीं देंगे तो हम इसका पे करेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपसे जो है पैसा जो है तुरंत के तुरंत समरी सूट के अंडर में ट्रायल कराकर आपसे पैसा लिया जा सकता है, क्योंकि आपके पास उसमें भी कोई खास डिफेंस मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है।
और दूसरा पेनाल्टी के तौर पर मान लीजिए कि आपने कोई रूल वायलेट कर दिया, मान लीजिए ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर दिया, तो उसमें तो कुछ नहीं, आपके ऊपर 1000 रुपये की पेनाल्टी लगी, 5000 की लगी, 10,000 रुपये की लगी, उसमें आपको रिसिप्ट मिली होगी, वो फीस आप कोर्ट फीस मतलब कोर्ट में जाके न्यायालय में आपको फीस जमा करनी है और आपको अपने जो कागज आपके पुलिस ऑफिशियल द्वारा लिए गए होंगे वो आपके छूट जाएंगे। उसी तरीके गारंटर के तौर पर गारंटी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं आपके ऑर्डर 37 रूल 1 के अंडर में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में बताया गया है। अच्छा, एक बात और जो है ध्यान रखिएगा कि ये जो समरी सूट होती है आपकी, समरी सूट जो होती है, समरी सूट में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता, ये होता एक नॉर्मल प्रोसीडिंग के तरीके है, मतलब कि आपकी जुडिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब न्यायालय के पावर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई समरी सूट के लिए अलग से कोई न्यायालय बनाई जाए या उसको आगे लाया जाए या उसमें जो है कोई चेंजेस किया, ये एक नॉर्मल कोर्ट की तरह ही काम करता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।